हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सबका आज एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। इसके पहले मैंने मोशन इन 1D को, रिलेटिव मोशन को और भी इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था। उम्मीद करता हूँ वो वीडियोस भी आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे, और अगर पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स देते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज का टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, ये एक्चुअली मोशन इन 2D ही है, मोशन इन 2D। ठीक है, इसमें होता क्या है, देखिए इसमें मोशन जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, इस तरीके का, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, जनरली आप लोगों ने सभी ने क्रिकेट खेला होगा। तो जब हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल को जब फेंकते हैं एक फील्डर से दूसरे फील्डर के तरफ, तो बॉल की जो पाथ होती है वही पाथ प्रोजेक्टाइल पाथ है। ठीक है, अब होता क्या है, इसका जो जनरल फंडामेंटल कंसेप्ट है वो मैं बताता हूं क्या होता है। किसी एक पार्टिकल को इनिशियली एक वेलोसिटी u से थ्रो किया जाता है एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजेंटल। ठीक, तो जैसे कि इनिशियल वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वो एक एंगल बना रहा है हॉरिजेंटल के साथ थीटा, तो मैं इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर सकता हूँ। एक होगा हॉरिजेंटल कंपोनेंट दैट इज u cos थीटा, और दूसरा होगा वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज u sin थीटा। ठीक है, ये जो वेलोसिटी होती है ये होती है कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन अलोंग एक्स इज 0। ठीक है, एक्स एक्सिस पे कोई भी एक्सेलरेशन नहीं लग रही होती है। इसी वजह से थ्रू आउट द मोशन, जब तक कि पार्टिकल ऐसे यहां से होके यहां पे वापस ग्राउंड पे नहीं पहुंच जाता, तब तक ये जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, रीजन क्योंकि एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन इज 0, वेरएज यहां पे इस तरफ हमेशा एक एक्सेलरेशन g नीचे की तरफ काम कर रही होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये जो u sin थीटा है ये टाइम के साथ चेंज होते रहती है। ठीक है, ये जो है इससे कहते हैं टॉप मोस्ट पॉइंट। ठीक है, टॉप मोस्ट पॉइंट ये यहां पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी है अलोंग y डायरेक्शन वो 0 हो जाती है। ठीक, और इनिशियली वेलोसिटी होती है u sin थीटा। पार्टिकल यहां से यहां पहुंचने में जितना टाइम लेता है, ठीक है, वो हम लोग आराम से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। सपोज पार्टिकल यहां से हाईएस्ट पॉइंट पे यानी टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचने के लिए टाइम ले रहा है t। ठीक, तो हम लोग t को कैसे निकाल सकते हैं? t को हम लोग निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से। ये इक्वेशन तो सबको पता ही होगा, v इक्वल टू u प्लस ए टी। यहाँ पे v क्या है, इस पॉइंट पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे v हो जाती है 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u sin थीटा। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ काम कर रही है तो ये हो जाता है माइनस जी टी। तो यहाँ से t क्या आ गया, ये आ गया u sin थीटा बाई जी। ठीक है, और पार्टिकल जब यहां से स्टार्ट होती है और वापस यहां तक आती है तो इसे कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या कहते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसे कि हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। ये टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, ये होता है इस टाइम के डबल यानी 2t। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो वैल्यू आ जाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का जो वैल्यू आ जाता है वो आ जाता है 2u sin थीटा बाई जी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, इसे हम लोग काफ़ी मर्तबा यूज़ करेंगे। ठीक है, काफ़ी मर्तबा यूज़ करेंगे। ओके, ये हो गई हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट। अब आते हैं इस डिस्टेंस के बारे में। ये जो डिस्टेंस है इसे कहते हैं हाइट, मैक्सिमम हाइट जो कि बॉडी रीच करता है ड्यूरिंग दिस प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो
एक चीज तो पक्की है कि जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाती है। तो वापस से हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, अब वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी जीरो माइनस इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कितनी है, u साइन थीटा ये होल स्क्वायर माइनस 2gh, माइनस साइन इसलिए क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लग रही है और पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है ऊपर की तरफ है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ से जो h आया वो क्या आया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो वापस से मैक्सिमम हाइट, तो ये हो गया h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक रिलेशन मिलता है हमें। ठीक है, अब ये क्या है, यहां से लेके यहां तक अगर मैं इस पॉइंट को O मानता हूं, इस पॉइंट को सपोज C मानता हूं, तो OC को कहते हैं रेंज। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल हॉरिजेंटली जितना भी डिस्टेंस पार्टिकल ने कवर किया होता है उसे कहते हैं रेंज। ठीक है, तो यहां से यहां पहुंचने के लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, वो है u cos थीटा। ठीक, और यहां से यहां पहुंचने में उसे टाइम कितना लगा, वो है ये, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इनटू u cos थीटा अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा रेंज, इसे कहते हैं रेंज r। तो ये क्या हो गया, ये हो गया u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज t। ठीक है, ये क्या हो गया, u cos थीटा इंटू 2u साइन थीटा बाई g। ठीक है, यहां से हम लोगों ने इसे किया u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई g। तो ये हो गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। तो ये एक और फॉर्म आ गया रेंज का, दैट इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये 3 बेसिक फॉर्मूलाज आप लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे अलग अलग डेरिवेशंस के साथ भी दिखा दिया आप लोगों को। ओके, नोट कीजिए। अब आ जाते हैं एक और कंसेप्ट पे जिसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इस ये क्या होता है, मैंने मोशन इन 2D में भी बताया है कि जब भी एक मोशन हो रहा होता है तो उस मोशन में 2 वेरिएबल होते हैं, एक होता है y और एक होता है x। क्योंकि 2D मोशन है तो इसके पास 2 कोऑर्डिनेट होंगे जिस पे कि ये मोशन डिपेंड करता है x एंड y। तो x और y के बीच का जो रिलेशन होता है, ठीक है, इस कर्व का जो इक्वेशन होगा, इस कर्व का, इस पाथ का जो रिलेशन होगा इन टर्म्स ऑफ x एंड y, वही कहलाता है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ द मोशन। ओके, तो यहां से हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के बारे में क्या कह सकते हैं, सपोज हम लोग y एक्सिस के अबाउट में मोशन को स्टडी करते हैं, सपोज y एक्सिस के अबाउट में। ठीक है, तो अगर हम लोग लिखे तो y इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इसे ये लिख सकते हैं। अब हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस मान लीजिए ये है x जो कवर हो रहा है, वेलोसिटी क्या है इसकी, ये है u cos थीटा। तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा x बाई यू cos थीटा। ठीक है, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी कहा है कि इस टाइप के जो मोशंस होते हैं यहाँ पे पार्टिकल 2 तरीके का मोशन कर रहा होता है, एक वो करता है हॉरिजेंटल, एक करता है वर्टिकल। ठीक है,
और दोनों मोशन में एक चीज होती है कॉमन, जो कॉमन फैक्टर है वो होता है टाइम। जितने टाइम में पार्टिकल हॉरिजेंटल मोशन कर रहा होता है या जितना हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा होता है, उसी टाइम में पार्टिकल वर्टिकल को भी कवर कर रहा होता है। ठीक है, यानी पार्टिकल जितने टाइम में यहां से यहां हॉरिजेंटली पहुंची, उतने ही टाइम पे इसने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया है कि यहां से पहले वो यहां गया, फिर वहां से यहां आया, तो वही टाइम है। तो मैं इस टाइम को यहां पे आराम से पुट कर सकता हूं क्योंकि टाइम फैक्टर दोनों में सेम है। तो अगर मैं यहां से इसे यू वाई क्या है, यहां पे यू साइन थीटा इंटू टी क्या आया, एक्स बाई यू कॉस थीटा, ठीक है, माइनस 2g, टी का स्क्वायर करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से यू यू कैंसिल तो ये हो जाता है एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज y। तो देखिए ये रहा हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ओके, अब अगर इसी इक्वेशन को थोड़ा और मैं मॉडिफाई करना चाहूं और अगर यहां से मैं x tan थीटा को कॉमन निकाल लूं तो ये क्या हो जाता है, 1 माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां पे ये आ जाता है x tan थीटा, इस तरीके से कुछ। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने यहां से x tan थीटा को कॉमन लिया, तो कॉमन लेने के बाद क्या हो जाता है, ये इसकी जगह 1 आ जाएगा और यहां पे एक x tan थीटा जो है वो आ जाएगा। अब इसे एज इट इज रहने दीजिए, 1 माइनस, ठीक है, एक x से एक x कट गया, इसे मैं साइन बाई कॉस लिख सकता हूं, इसे साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकता हूं, तो यहां से ये कैंसिल होगा, जी एक्स बाई यहां से देखिए ये 2u कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ध्यान से देखिए इसे, फिर क्या होगा, फिर थोड़ा और मैनिपुलेट करता हूं, इस g को मैं नीचे लेके आता हूं तो 1 माइनस एक्स बाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा यू स्क्वायर, तो ये हो गया साइन 2 थीटा बाई जी। ध्यान से देखिए इसे, ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये क्या रेंज का फॉर्मूला नहीं है, एक्स बाई आर। देखिए ये इक्वेशन, ठीक है, तो ये भी एक फॉर्म है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का, एक ये फॉर्म और एक ये फॉर्म, ये दोनों फॉर्म पता होने चाहिए आपको ताकि आप इजीली सम्स को सॉल्व कर पाए। तो सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ये 3 फॉर्मूला पता होना चाहिए, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की ये 2 फॉर्म पता होना चाहिए। ठीक है, इसका जो बेसिक फंडा मैंने बताया, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ये, और आपको मोशन ऑफ इक्वेशन जो कि आपने क्लास 9-10 में भी पढ़े हैं वो पता होना चाहिए। तो इतना पता अगर आपको है तो आप इजीली प्रोजेक्टाइल मोशंस के क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इसे नोट कीजिए, और ये दिख नहीं रही है, मैं इसको यहां लिख देता हूं। ठीक है, y इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। ठीक है, ये एक इक्वेशन, ये है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है, और ये
ये दोनों इक्वेशंस आप लोगों को पता होने चाहिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कहता है हमसे। A ball is thrown with a velocity of 20 meter per second at an angle 30 degree above the horizontal from top of a building 15 meter high। अच्छा, तो यानी मान लीजिए ये है ग्राउंड, ठीक है, यहाँ पे एक बिल्डिंग है जिसकी की हाइट है 15 मीटर। एक बॉल थ्रो की गई है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, विथ एन इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी गई है 20, और एंगल कितना दिया गया है विद द हॉरिजॉन्टल, ये है 30 डिग्री। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है, एंगल दिया गया, तो सबसे पहले तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी निकालते हैं। तो ये हो जाता है 20 cos 30, और यहां से ये हो जाता है 20 sin 30, ठीक है। ये क्या है, ये है ux, तो हमारे पास ux कितना आ गया, cos 30 इज √3/2, तो ये हो गया 10√3, और uy कितना है हमारे पास, हाफ, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास क्या आ गया, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x और इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y आ गई, ठीक है। अच्छा, पहला क्या पूछा हमसे, हमसे पूछा है टाइम आफ्टर विच द बॉल हिट्स द ग्राउंड, मतलब कितने टाइम बाद बॉल जो है यहां पे आई, ओके। तो बॉल ने जो डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, यहां तक पहुंचने में, दैट इज वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया है, वो क्या है, वो है 15 मीटर, ठीक है। याद कीजिए मैंने पिछले लेक्चर्स में भी आप लोगों को बताया है कि अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन को वेक्टर की तरह यूज करूं, ठीक है, या वेक्टर कंपोनेंट्स को कंसीडर करके यूज करूं, तो इनिशियल पॉइंट से जहां से स्टार्ट होता है मोशन, उसको मैं इनिशियल पॉइंट मान के अगर वहां पे सारे गिवन क्वांटिटीज को अकॉर्डिंग टू देयर डायरेक्शन साइन के साथ इक्वेशन में रिप्रेजेंट करके लिखूं, तो आराम से हम लोग जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी पूछी गई है उसे हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे यहां पे टाइम पूछा गया, ठीक है, तो अलोंग y जो है वो क्या है, कितना डिस्प्लेसमेंट है एक्चुअली फ्रॉम दिस पॉइंट, क्योंकि यही इनिशियल पॉइंट है, यही स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा। तो स्टार्टिंग पॉइंट से अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को काउंट करूं विदाउट कंसिडरिंग दिस अमाउंट, ठीक है, अगर मैं सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट से ही डिस्टेंस को काउंट करूं तो डिस्टेंस कितना है, वो है 15, और वो डिस्टेंस किस डायरेक्शन में है, नीचे की तरफ है। तो अगर मैं y के अलोंग डिस्प्लेसमेंट देखूं तो ये कितना है, -15 मीटर। g कितना है, g है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। uy कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड, और हमें क्या पूछा है, टाइम पूछा है। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं y इक्वल टू UYT माइनस हाफ GT²। तो ये हो गया -15, ये हो गया 10t माइनस g इज 5t²। सबको इस तरफ लेके गया तो 5t² माइनस 10t माइनस 15 इज इक्वल टू 0। 5 को कॉमन लीजिए, t² माइनस 2t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक को अगर सॉल्व करें तो t की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1 एंड 3। तो टाइम को कभी नेगेटिव नहीं ले सकते, तो जो टाइम रिक्वायर्ड है वो है 3 सेकेंड, ठीक है, वो है 3 सेकेंड। तो बॉल यहाँ से जब फेंकी जाएगी तो इस पाथ को कवर करके वो यहाँ पे हिट करेगी 3 सेकेंड के अंदर, ठीक है।
और ये हम लोगों ने कैसे फाइंड आउट किया, हम लोगों ने यूज किया इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में। देखिए डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव पकड़ा, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बॉल नीचे की तरफ जा रही है, तो डाउनवर्ड के लिए हम लोग हमेशा नेगेटिव पकड़ते हैं। जी भी नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, तो अगेन जी इज नेगेटिव। अब क्या पूछा है सेकेंड, डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग एट विच इट हिट्स, मतलब ये अगर मैं इसे अगर ओरिजिन कहूं और इस पॉइंट को मैं अगर सी मान के चलूं, ये जो पॉइंट है सी, तो ओसी पूछा है, दैट इज डिस्टेंस, ठीक है, या रेंज कह सकता हूं। तो देखिए यहां से यहां तक पहुंचने के लिए उसे टाइम कितना लगा, 3 सेकेंड, और अलोंग हॉरिजेंटल मूव करने के पीछे कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होती है, ux, तो ये हो जाता है ux इंटू टी। ux कितना है 10 इंटू 3, दैट इज 30√3 मीटर, ठीक है, ये हो गया b। फिर क्या पूछा है, वेलोसिटी विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड, वेलोसिटी विथ विच इट हिट्स, मान के चलते ये यहां पे एक वेलोसिटी से हिट कर रही है, ठीक है, अलोंग वर्टिकल इस डायरेक्शन पे, तो इसकी वेलोसिटी vx ही होगी, ठीक, और जब ये इसे हिट करेगा तो इसकी वेलोसिटी यहां पे होगी vy, तो हमें ये वेलोसिटी चाहिए v रिजल्टेंट, ठीक है, v रिजल्टेंट। ध्यान से देखिए, जब ये इस बॉल को यहां हिट करेगी तो इसके पास भी वेलोसिटी होगी 2, ठीक है, इस तरीके से, मतलब 2 कंपोनेंट होंगे वेलोसिटीज के, एक होगा x डायरेक्शन में, एक होगा y डायरेक्शन पे, ठीक, तो इस x और y का जो रिजल्टेंट होगा वही होगा हमारे पास वेलोसिटी विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड। तो यहां पे देखिए vx जो होगा वो ux के बराबर ही होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो अलोंग हॉरिजॉन्टल 0 होनी है, तो ये हो जाती है 10√3 के बराबर। vy कैसे निकालेंगे, vy अगेन इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, uy प्लस at, इनिशियल y कितना है 10, माइनस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो होगा -10, ठीक है, और t कितना है 3, तो ये हो जाता है -20, ठीक है, -20 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन डिनोट करता है कि वेलोसिटी जो है वो डाउनवर्ड है, तो हमारा जो v रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा, वो होगा vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर का रूट, दैट इज रूट ओवर 10√3 का स्क्वायर प्लस -20 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10√7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये है इसकी वेलोसिटी जिससे ये हिट करेगा। अब अगर इसकी डायरेक्शन पूछे तो अगर मैं इस एंगल को अल्फा मान लूं तो क्या हो जाता है, तो यहां से लिख सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू vx बाई मॉड ऑफ y। vx कितना है, vy कितना है 20, तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स √3/2, ठीक है, इस पूरे को ही हम लोग मॉड में लिखते हैं, ठीक है, सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड लेनी होती है, साइन नहीं, ओके। तो यहां तक ये समझ में आया, फटाफट नोट कीजिए इसे। अब आते हैं डी पे, क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉल अबव द ग्राउंड। अच्छा ठीक है, मैक्सिमम हाइट यानी पूछ रहा है ये हाइट, ये हाइट, और अगर मैं इसे 15 कहता हूं तो हमें क्या करना होगा, ये मैक्सिमम हाइट यहां से
एक्चुअली क्या है, अगर ये ग्राउंड पे फेंका होता तो मैक्सिमम हाइट ये होती, लेकिन बिल्डिंग के ऊपर से फेंका गया है तो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो मैक्सिमम हाइट होगी वो होगी h+15। ठीक है, तो h कैसे निकालेंगे? ठीक है, अगर मैं यहां से लेके इस पॉइंट तक इससे सिर्फ इतना ही मोशन कंसीडर करूं तो ये तो है यहां से यहां तक प्रोजेक्टाइल ही। ठीक, तो मैक्सिमम हाइट की जो फॉर्मूला अभी बताया था u² sin² θ/2g। ठीक है, u² sin² θ दैट इज ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला uy, तो ये हो जाता है 10 का, या फिर मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूँ, u sin θ का होल स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, तो ये हो जाता है 10² बाई 2 इंटू 10, तो ये 110 5। ठीक है, 5 आया, तो देयरफॉर मैक्सिमम हाइट जो होगी वो कितनी होगी, वो होगी h+15 दैट इज 5+15 दैट इज 20 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर फॉर दिस डी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। A stone is thrown from the ground at an angle 45 degree above the horizontal, strikes a vertical wall at a point 10 meter above the ground. If the wall is at a distance of 20 meter from the point of projection, find the speed with which the stone is projected. अच्छा, तो देखिए मान लीजिए कि यहां पे एक वॉल है, ठीक है, और इस पॉइंट पे जो कि 10 मीटर है फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, ये ग्राउंड है, एक पार्टिकल u वेलोसिटी से विच इज मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री थ्रो किया गया है। यहां से लेके यहां तक का जो ये डिस्टेंस है ये दिया हुआ है 20 मीटर, 20 मीटर। ठीक है, तो अगर मैं मान के चलूं कि प्रोजेक्टाइल जो है वो इस तरीके से कुछ है, ठीक है, अगर ऑब्वियस सा बात है कि ये जिस पॉइंट पे हिट कर रहा है वो पॉइंट इसके प्रोजेक्टाइल पाथ पे है तभी तो हिट हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसे इस तरीके से ऑब्जर्व करूं, ये मान के चलता हूं y है, ये मान के चलता हूं x है, तो इस पॉइंट की x एंड y कोऑर्डिनेट हमें दी गई है दैट इज 20, 10, हाँ कि ना, यहां से 20 है और यहां से 10 है, तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को अगर मैं P मान लूं तो P पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है 20, 10 दैट इज ये x, y है। ठीक है, ये सम को सॉल्व करने के लिए हम लोग अगर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का यूज करें तो ज्यादा बेटर है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या है, y = x tan थीटा -1/2 gx² बाई u² cos² थीटा। तो इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को यूज करके हम लोग u को फाइंड कर सकते हैं। चलिए एक एक करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। y is 10, x is 20, tan 45 1 -1/2, g is अगेन 10 इंटू x जो है फिर से 20 का स्क्वायर, u तो हमें फाइंड करना है और ये हो जाता है 1/√2 का स्क्वायर दैट इज हाफ। तो यहां से ये गया, ये यहां आके हुआ -10 = -4000/u²। तो यहां से u की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है √400 दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो जो इनिशियल वेलोसिटी है विथ विच द बॉल इज प्रोजेक्टेड, स्टोन इज प्रोजेक्टेड इज
20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गई हमारी पहले सॉल्यूशन। फटाफट नोट कीजिए। अब आ जाते हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी विथ विच इट हिट्स द वॉल। अच्छा, तो यहां पे देखिए इसकी जो हॉरिजेंटल वेलोसिटी है ये क्या है, u इज 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये कितनी है u cos 45, और ये वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है इसकी 20 sin 45। ठीक है, अब जब ये यहां से यहां जा रहा है तो ये तो अनचेंज्ड रहेगा। ठीक है, मान लेते हैं इस पॉइंट पे जब ये इसे हिट कर रहा है तो इसके पास दो वेलोसिटी है, एक फिर से वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी सॉरी हॉरिजेंटल वेलोसिटी जो है ये तो यही रहने वाली है। वर्टिकल वेलोसिटी में चेंज आएगा, क्यों? क्योंकि जी नीचे की तरफ वो काम कर रहा है, जी इज एक्टिंग डाउनवर्ड, जो कि इसको रिटार्ड करेगा, इसकी वैल्यू को कम करेगा। तो अगर ये यू वाई है तो हमें वी वाई पता करना है एट दिस इंस्टेंट। ठीक है, एट दिस इंस्टेंट। तो देखिए ये यहां से यहां जितने टाइम में गया होगा उतने टाइम में तो ये यहां से यहां गया होगा, तो हम लोग टाइम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टाइम कितना आएगा यहां तक रीच करने का? हॉरिजेंटल कंपोनेंट है ये 20/20 इंटू 1/√2, तो ये हो गया √2 सेकेंड। ठीक है, तो √2 सेकेंड में ये यहां से यहां गया होगा, तो वी वाई कितना हो जाएगा, यू वाई प्लस 80, तो ये हो गया कितना 20/√2 माइनस 10 इंटू √2, तो ये कितना आ गया 20 को मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू √2 माइनस 10√2, तो ये हो गया 0। दैट इज वी वाई, यहाँ पे जो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी होगी ये हो जाएगी 0। ठीक है, तो इसके पास सिर्फ कौन सी वेलोसिटी होगी, इसके पास सिर्फ हॉरिजेंटल वेलोसिटी होगी, यानी ये पॉइंट P जो है इस प्रोजेक्टाइल का टॉप मोस्ट पॉइंट है, जहाँ पे कि वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में 0 हो जाती है। तो देयरफॉर यहाँ पे जो इसकी P पॉइंट पे जिस वेलोसिटी के साथ ये इसे हीट कर रहा होगा वो होगी सिर्फ Vx, जो कि होगी इसके बराबर, दैट इज 10/√2, दैट इज 10√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी हॉरिजेंटली। ठीक है, ये इसे हॉरिजेंटली ही हीट करेगा। ठीक है, हॉरिजेंटली हीट करेगा क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट तो 0 है। ठीक है, ध्यान से इसे नोट कीजिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ट्राजेक्टरी इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय y इक्वल टू √3x माइनस हाफ gx²। अच्छा, ये फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड रेंज। चलिए देखते हैं। चलिए इसको हम लोग पहले तो जो जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है उसके साथ कंपेयर करते हैं। तो ये क्या है, x tan थीटा माइनस हाफ gx² बाई u² cos² थीटा। ठीक है, तो अगर हम लोग इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो यहां से हम लोग सीधा देख सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू √3 के बराबर आ रहा है। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स √3 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है वो कितनी आ रही है, वो आ रही है 60 डिग्री। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल यानी इनिशियल वेलोसिटी u पूछी गई है हमसे। तो यहां पे अगर मैं इसके साथ इसको कंपेयर करूं तो सीधा देख सकते हैं कि u² cos² थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर है। तो u² इज इक्वल टू 1/cos² थीटा के बराबर है। तो u इज 1/cos थीटा के बराबर है। थीटा कितनी है, 60 है। cos 60 इज हाफ, तो ये हो गई
1/1/2 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी यानी u कितना है, u है हमारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाते हैं रेंज पे। अच्छा, रेंज पे। अच्छा, तो इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल का एक और इक्वेशन मैंने कहा था आप लोगों से कि ये होता है 1 - x/r। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करूं तो यहां से मैं लिख सकता हूं y √3x को अगर मैं कॉमन ले लूं तो 1 - 1/2 gx² √3x ये आ जाता है। तो इसके साथ ये x एक कैंसिल। ठीक है, तो यानी अगर मैं अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करूं तो यहां से r की वैल्यू क्या आ रही है। चलो इसको थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा के लिख देते हैं ताकि समझने में और थोड़ी सी क्लैरिटी हो। तो x/√3 2√3/g। अब अगर मैं इस इक्वेशन के साथ इस इक्वेशन को कंपेयर करूं तो सिंपली देख सकते हैं कि r की वैल्यू आ रही है 2√3/g। अब g की वैल्यू 10 पुट करते ही सॉल्व हो गया, ये हो गया √3/5 मीटर्स। ठीक है, तो यहां से रेंज कितना आया, ये आया √3/5 मीटर। ठीक है, नोट कीजिए।